बाबा से मैंने फर्स्ट टाइम मैं एज ए टूरिस्ट ही गई थी, लेकिन जब वापस आई तो मैं साईं की भक्त बन चुकी थी। क्योंकि साईं के साथ पहली बार जब मैंने साईं को देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अपने ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जिनको मैं पता नहीं कई सालों से वेट कर रही थी उनसे मिलने की। और उनको देखकर मैंने जैसे अपने दिल की बात उनसे की और जैसे ही रूम में वापस आई तो वो बात पूरी होनी शुरू हो गई। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 75 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और लीला या कह लीजिए साईं स्टोरी बहुत छोटी है, पर कम शब्दों में बहुत कुछ बयां कर दिया है। एक ऐसी प्रोफेसर जो बोलती हैं कि बाबा के पास शिरडी वो एज अ टूरिस्ट बन के ही गई थी, पर जब वो वापस लौटी हैं तो वो भक्त बन चुकी हैं और बहुत बड़ी भक्त, बाबा को मतलब बहुत मानती हैं वो। तो लीला बहुत छोटी है पर भाव बहुत ज़्यादा बड़ा है कि कैसे बाबा के पास जब कोई जाता है तो सिर्फ बाबा का ही हो जाता है, और जब लौटता है तो ऐसा लगता है सिर्फ बाबा का ऑरा उसके चारों तरफ चलता है। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर कर्म इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं एक छोटी सी प्यारी सी भक्त की लीला, जो कि है ऑडियो फॉर्म में। ओम साई राम। मैं लुधियाना के आर्य कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझे साईं बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो एक दिन मेरी एज सुपरिटेंडेंट ड्यूटी थी, तो वहाँ पे मेरे कुलीग एक वरुण आए और उन्होंने बताया कि वो साईं भक्त हैं और उन्होंने शिरडी के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस बताने शुरू किए। तो उनके साथ बातें करते करते 3 घंटे कैसे बीते कुछ पता ही नहीं चला। और मैंने उनसे पूछा कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे मुझे ज़रूर लेके जाना। तो ये बात फरवरी 16 की है और उसके बाद हम जुलाई 16 में ही गए वहाँ पे। वहाँ बाबा से मैंने फर्स्ट टाइम मैं एज ए टूरिस्ट ही गई थी, लेकिन जब वापस आई तो मैं साईं की भक्त बन चुकी थी। क्योंकि साईं के साथ पहली बार जब मैंने साईं को देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अपने ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, जिनको मैं पता नहीं कई सालों से वेट कर रही थी उनसे मिलने की। और उनको देखकर मैंने जैसे अपने दिल की बात उनसे की और जैसे ही रूम में वापस आई तो वो बात पूरी होनी शुरू हो गई। मैं उनसे चाहती थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से सेट हो जाए और बाबा ने कृपा करनी शुरू कर दी। तो तब से आज तक मैं 3 बार शिरडी जा चुकी हूँ। मेरा पूरा परिवार साईं बाबा के साथ जुड़ चुका है। मेरे हस्बैंड भी गए शिरडी, बेटा भी 2-3 बार शिरडी हो आया है। और हमारा पूरा परिवार अब हर इतवार को साईं बाबा के मंदिर में आता है और हम सारे साईं को बहुत दिल से मानते हैं। तो अभी मेरा एक्सपीरियंस चाहे सिर्फ 2.5 साल का ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई सदियों से हम जुड़े हुए हैं। ओम साई राम। तो आप सबको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे बाबा से रिलेटेड जितना कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा वो सब ऑडियो फॉर्म में ही होगा। ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही रह के आप आराम से बाबा की लीलाओं को सुन सकते हैं। और आप लोगों को चैनल कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली अपलोड कर सकूं बाबा से रिलेटेड लीलाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अगर आप साईं डिवोटीज़ हैं तो प्लीज़ आप ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।